नमस्कार। बलदेव राम साइकाचार्य हिंदी गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी बीए पार्ट फर्स्ट पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन कर रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और इतिहास के अंदर जो आधुनिक काल है और आधुनिक काल के अंतर्गत भी अपने जो उसके उपभाग किए हैं भारतेंदु युग, उस युग के कौन से प्रमुख कवि थे, क्या उनका लिटरेचर, क्या उनका वैशिष्ट्य था, इसके बारे में अपन अध्ययन कर लिया। आज अपन अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का जो आधुनिक काल है उसमें जो आपके द्विवेदी युग है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रख करके इसका जो नामकरण किया गया है, उनका काव्य वैशिष्ट्य क्या था और उनकी युग या उनका जो टाइम पीरियड था उसमें के कौन से प्रमुख कवि थे और उन्होंने क्या दिया आपके हिंदी साहित्य को, उनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग यदि अपन कह सकते हैं कि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है, तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण जहाँ उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में आरंभ हुई थी। विशेष रूप से भारतीय जनमानस में स्वदेश अनुराग एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए। 19वीं शताब्दी का अंत होते होते भारतेंदुकालीन जो समस्या पूर्ति एवं जो निरस्त तुकबंदियाँ उस समय प्रचलित थी, उनसे हृदय विमुक्त होने लगे थे और लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में व्यवहार में आने वाली व्यवहार यानी ब्रज भाषा का आकर्षण भी अब धीरे धीरे लुप्त होने लगा था और उसका स्थान खड़ी बोली हिंदी ने ले लिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महिमा मंडित या गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रख करके किया गया है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान और अविस्मरणीय सेवा की और हिंदी साहित्य की दिशा और दशा को बदलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इससे पहले वे रेल विभाग में नौकरी करते थे। उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायक का भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की उन्होंने प्रेरणा दी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग करके खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव भी उन्होंने सबसे पहले दिया, जिससे गद्य पद्य की भाषा एक हो सके। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों के द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बहुत करवाते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग के द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में है। उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर के आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पल्लवन करते हुए इन कवियों ने एक और तो नवीन काव्यधारा का श्री गणेश करते हुए भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वे सदैव स्मरणीय रहेगा। हिंदी नवजागरण और सरस्वती यानी इस पत्रिका का कितना योगदान अपन माने, यानी इसका जितना माने उतना कम।
और इस पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की और उन्होंने जो भाषा संबंधी मतांतर यानी वो जो विभेद गद्य और पद्य की अलग अलग भाषाएं भारतीय युग तक मानी थी या मानी जाती थी, लिखा जाता था अलग अलग भाषाओं में गद्य और पद्य, उनकी जगह इन्होंने खड़ी बोली को दोनों के रूप में इस्तेमाल किया। तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान। और व्याकरण संबंधी जो अशुद्धियाँ थी, विराम चिन्हों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, भाषा संबंधी जो अशुद्धियाँ थी वो सबको दुरुस्त करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसके लिए संपूर्ण हिंदी जगत इनका ऋणी है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल वस्तुतः जागरण का संदेश लेकर आया। सन 1857 ईस्वी में हुई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने नव जागरण का बिगुल बजा दिया और भारतीय जनमानस में देशभक्ति, स्वतंत्रता, राष्ट्र का उत्थान, स्वदेश का अभिमान आदि भावनाएं धीरे धीरे अपना एक प्रकार से आधार तैयार करने लगी, यानी जागृत होने लगी। भारतीय युग में जहाँ इनका सूत्रपात हुआ था, वहीं द्विवेदी युग में वह पल्लवित एवं विकसित हो गई। रामविलास शर्मा ने इसीलिए हिंदी नव जागरण को हिंदी जाति का जागरण माना है। इस नव जागरण की लहर को जन जन तक पहुंचाने में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त पर्वा, मर्यादा पत्रिका को भी ये श्रेय जाता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भार संभाला। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका में ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिन्होंने नवजागरण की लहर को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सरस्वती पत्रिका से उद्धरण देकर इस बात को और अधिक पुष्ट किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर के तथा उनके आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ने वाले अनेक कवि सामने आए। उनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं: मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे आदि। यही नहीं, अपितु बहुत सारे ऐसे कवि जो पहले ब्रज भाषा में कविता लिख रहे थे तथा उनकी विषय वस्तु शैली प्राचीन पद्धति पर थी, अब द्विवेदी जी एवं सरस्वती से प्रेरित होकर काव्य के चिर परिचित उपादानों को छोड़कर नए विषयों पर खड़ी बोली में कविता लिखने लगे। ऐसे कवियों में प्रमुख हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, नाथराम शर्मा शंकर, राय, देवी प्रसाद पूर्ण। इन सभी कवियों की कविताएं नवजागरण, राष्ट्रीयता, स्वदेश अनुराग एवं स्वदेशी भावना से परिपूर्ण थी। द्विवेदी युग में केवल भाषा क्षेत्र में ही परिवर्तन नहीं हुआ, अपितु छंदों के क्षेत्र में भी परिवर्तन परिलक्षित होता है। परंपरागत छंद प्रयोग के साथ संस्कृत के वर्ण वर्तों का प्रयोग भी कविगण प्रचुरता से करने लगे। सरस्वती पत्रिका ने कवियों को एक नई पौध तैयार की। उनकी प्रेरणा से अनेक कवियों ने नवीन विषयों पर कविता लिखी। उनके एक निबंध से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने चिर उपेक्षित उर्मिला को महत्व देते हुए साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को निम्न पंक्तियों में स्वीकार करते हुए अपनी कृतज्ञता इस प्रकार व्यक्त की: करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि नहीं मिलता उन्हें प्रसाद। खड़ी बोली को परिमार्जित करने, संस्कारित करने तथा व्याकरणिक शुद्धता प्रदान करने में सरस्वती पत्रिका का अविस्मरणीय योगदान है। आचार्य द्विवेदी के भाषा परिष्कार पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है: खड़ी बोली के पद्य विधान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी। द्विवेदी जी
ऐसे कवियों की भेजी हुई कविताओं की भाषा आदि दुरुस्त करके सरस्वती में छापा करते थे। इस प्रकार कवियों की भाषा साफ होती गई और द्विवेदी जी के अनुकरण में अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। वस्तुतः सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों ही क्षेत्रों में परिष्कार किया। इसके माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। कितने ही नए लेखक और कवि प्रकाश में आए। भाषा संस्कार हुआ, समाज सुधार, देश प्रेम, चरित्र निर्माण भावनाएं विकसित हुई। देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की चेतना विकसित करने में भी इस पत्रिका का विशिष्ट योगदान है। धन्यवाद। तो एक प्रकार से ये इस द्विवेदी युग का प्राकतन अपन इसको कह सकते हैं, अपन अध्ययन किया। अगले अध्याय में इस युग के एक प्रतिभाशाली डायनामिक जो पर्सनैलिटी यानी मैथिली जो गुप्त है, राष्ट्रीय धारा के जो कवि हैं उनके साहित्य के बारे में और दूसरे जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर जो इसका वैशिष्ट्य है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।